वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। ये रेसिपी के लिए मुझसे इतने सारे लोगों ने डिमांड करके रखी है, तो मैंने कहा चले अब सिखा ही देते हैं। टाइम आ गया है। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बीफ कोफ्ता करी, यानी कि बीफ कोफ्ता कैसे बनाए जाते हैं, क्या उसकी टिप्स एंड ट्रिक होती है। होम शेफ तो हमारे साथ आखिर तक रहे ताकि उनको पता चले कि हम किस तरह से बीफ कोफ्ता बनाते हैं और ऑर्डर में हम इसको डिस्पैच करते हैं। तो ये रेसिपी होम शेफ्स के लिए और सारी जो दूसरी खवातीन है उनके लिए बेस्ट होने वाली है। तो चलते रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेसिपी के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी बनाते हैं। जब तक ग्रेवी पकती रहेगी हम अपने कोफ्ते का मिक्सचर बना लेंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं तकरीबन 3/4 कप के करीब ऑयल। हमने डाल दी 6 अदद इलायची, 8 से 10 हमने काली मिर्च ले ली और इसी तरह 8 हमने लौंग ले ली और 1 तेज़पत्ता ले लिया। ये हम डालेंगे। तो ये थोड़ा सा कुक होने लगता है। फिर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा ये इसका कच्चापन दूर हो जाए तो फिर हम डालेंगे इसमें हमारे मसाले। डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। इसमें हमने डाल दी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। हम 1/2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे धनिया पाउडर, देगी मिर्च ये भी हमने डाल दी 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाल दिया। फिर आपने हल्का सा पानी डाल के इसको आपने अब पकाई शुरू करी। इसकी मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है और अब मैं इसकी करी भुनाई, आप देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई हो गई है शुरू। ठीक है, इस तरह से हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, लाइक 5 मिनट्स। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसकी आप भुनाई करते जाइए ऐसे। ये देखिए, जब आप भुनाई करते हैं ना तो इस तरह से ऑयल और आपका मसाला ऐसे सेपरेट होने लग जाता है। ये बारी आती है, 5 मिनट हो चुके हैं, बारी आती है हमने इसमें डालने हैं कुछ और चीज़ें। ये तकरीबन हम ले रहे हैं 1/2 कप तला हुआ प्याज। आप प्याज पहले तल के निकाल लीजिए और फिर 1/2 कप आप मेजर करके वो डाल दीजिए 12 कोफ्ते के हिसाब से। ठीक है, 1 कप दही फटा हुआ है। आई जस्ट लव दिस कलर, जस्ट चेक दिस। ये ऑरेंज सा जो आ जाता है ना दही के साथ वाला, सिंपली आई लव इट। ठीक है जी, अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और उसकी भुनाई करते जाएंगे जैसे हमने मसाले के साथ किया था। ऑलमोस्ट 10-12 मिनट भुनाई के हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1/2 लीटर। ये हमारी शोरबा या ग्रेवी होगी, ये हम एक ही दफ़ा डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा तकरीबन 1/2 लीटर हमारा पानी चला गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कुक होने देते हैं कि थोड़ा सा ये पानी अच्छा सा कुक हो जाए। कोफ्ते के लिए मसाला पीस लेते हैं। तो जनाब, तो चले हम इसमें प्याज दे देते हैं। सबसे पहले मुझे प्याज चॉप करनी है। तो प्याज मैंने ली है तकरीबन 1 पाव, आधा किलो मेरे पास कीमा है बीफ का। और इसमें जाएंगी कुछ ग्रीन चिलीज, ये भी साथ में प्याज के साथ ही हम एक दफ़ा चॉप करके निकाल लेते हैं। चलिए, ये चॉप हो गया है। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। चले, इसमें मैं कीमा डाल रही हूँ। ठीक है, 1/2 kg कीमा है। रेड चिली पाउडर जो कि हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये है 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 टीस्पून जिंजर 1 टीस्पून गार्लिक। इसमें धनिया, हैंड्सफुल ऑफ धनिया। अगर आप देखा जाए तो ये तकरीबन 1/2 कप के करीब धनिया बनेगा। ठीक है, इसमें हरा मसाला थोड़ा सा अच्छा जाता है। आप इसमें हरी मिर्च वगैरह और ऐड कर सकते हैं अगर आप स्पाइस लवर हैं। इसके बाद इस सब मिक्सचर को हम कर रहे हैं हाथ से मिक्स पहले एक दफ़ा। थोड़ा थोड़ा डालें, बैचेस में डालें और फिर इसको पीसें, क्योंकि मशीन को फुल लोड करेंगे तब भी अच्छी सी पिसाई होती नहीं है। इसी तरह से हम इसका दूसरा बैच भी पीस लेते। ठीक है, इसमें अच्छा कुछ लोग इसमें ब्रेड डालते हैं, अंडा डालते हैं, बहुत सारी बाइंडिंग की चीज़ें डालते हैं। लेकिन अगर आपने इसको सही प्रोसीजर से बना लिया जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये भुने हुए चने हैं
और खसखस का पाउडर है। यानी कि अगर आप हम लेते हैं 2 टेबलस्पून भुने हुए चने और उसमें 1 टीस्पून खसखस डालेंगे और उसके बाद हम उसको पीस लेंगे, ठीक है। ये भी आपका बाइंडिंग एजेंट होगा और जो है ना बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है कोफ्तों के अंदर। ठीक है जी, ये देखिए अब हम इसको एक दफ़ा और चॉप करेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर हो गया है। कि जो गोश्त के पीसेस इसको हटा दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कीमे में अपने यूज़ कर सकते हैं बाद में। ठीक है जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हमारे कोफ्ते का कीमा पिस चुका है। अच्छा, अब मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ जो मैं पहले बारी में आपको बताई थी ना। अब आप ये देखें, अब जब आप इसकी बॉल्स बनाएंगे तो ये ऑलरेडी इस तरह शेप में आ जाएगी। ठीक है, अब ये टूट नहीं रहा, अब ये टूट नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है, ये एक शेप पकड़ेगा क्योंकि इसमें अच्छी सी हमने जो पिसाई करी है। तो बीफ में एक खासियत होती है कि वो लोच पकड़ता है और वो चिपकता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसकी हम क्या करते हैं, बॉल्स बनाते हैं। बॉल्स जो है वो 50 ग्राम्स की बॉल्स हम बनाएंगे। चल, ये एक बॉल तो हमने पहले बना दी थी। इस तरह से करके हम तकरीबन सब बना देंगे। इस तरह से कोफ्तों को हमने शेप देना होता है, लाइक दैट फ्रॉम द पाम। ठीक है, इसके बाद जब हम दोबारा करी में डालेंगे तो दोबारा से हम इसको एक दफ़ा दोबारा शेप देंगे। तो देखिए ग्रेवी इसकी अच्छे से कुक हो चुकी है। स्टेज के ऊपर कोफ्तों को हम फ्रीज़ कर सकते हैं और जितनी हमारी होम शेफ बहनें हैं वो इसे फ्रीज़ करने के बाद इसे डिस्पैच कर सकती हैं फ्रोज़न कोफ्ते के लिए। ठीक है जी, अब क्या आपने बताना है, जब आपने डीप फ्रॉस्ट जब कस्टमर को देना है तो डीप फ्रॉस्ट आपका कस्टमर करेगा जो एक तरफ से फ्लैट हुआ हुआ है। आप उनको बताएंगे कम्प्लीटली डीप फ्रॉस्ट करें, दोबारा से आपने खुद से शेप देना है। ठीक है, इस तरह से जब दोबारा से शेप आ जाएगी उसके बाद आप इसे 1 बाय 1 इसको ग्रेवी में आप डिप करते जाएंगे। ठीक है, लाइक दैट। इस तरह से करके हम सारे कोफ्ते हमारे ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, हमने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, पैन को हमने अब स्पून नहीं चलाना है कुछ देर तक के लिए। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट तक के लिए हम इसमें स्पून या कोई भी स्पैचुला या कुछ हम नहीं चलाएंगे। हम इसे कंटिन्यूस इस तरह से हिलाते रहेंगे क्योंकि कोफ्ते बहुत नाजुक होते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, ख़ास तौर से बीफ के। चिकन तो जल्दी से शेप पकड़ लेता है विदिन 5 मिनट्स, लेकिन बीफ के लिए तो आपको कम से कम भी 10 से 15 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब ये पूरा अच्छे से शेप पकड़ लें तो उसके बाद फिर आप स्पून चलाएं। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं आपको। ये चेक कीजिए जनाब, आपको देखिए कोफ्ते कैसे फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट हो चुके हैं और ये बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। ठीक है जनाब, अब इसको हम कुक होने देंगे तकरीबन 20 मिनट तक के लिए, ताकि ये कोफ्ते भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं और जो आपका ये ग्रेवी है ये भी थोड़ी सी कुक होकर थिक हो जाए। ठीक है, अब हम इसे कवर करके पकने दे रहे हैं। चलिए ये देखिए शोरबा अच्छे से पक रहा है, थिक हो रहा है। इस वक्त जब ये हाफ कुक हो जाए आपका शोरबा तो इसमें हम ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। आप 3, 4, 5 जितनी भी आप डालना चाहें फॉर फ्रेगनेंस। अरे जी माशाल्लाह, दिस इज रेडी। स्टोव करते हैं बंद और आपको इसका शेप दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ग्रेवी चेक कीजिए, कोफ्ता चेक कीजिए। ठीक है, अभी हम आपको एक चेक भी कराएंगे कि ये कितनी इसकी सॉफ्टनेस है, कैसा है, ये टूट रहा है, हार्ड है। और देखिए ब्रेक तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप इसी रेसिपी को फॉलो करें तो आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे, ना आपको कोई एडिशनल एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी कि आपने जी कुछ और एडिशनल अंडे डाले या कुछ और चीज़ डाली। तो चलो इसको मैं कर रही हूँ डिश आउट। ये देखिए जनाब, ये हमने कोफ्ता एक उंगली के इशारे से ब्रेक किया। कितना सॉफ्ट है।
इतना मॉइस्ट है जी। वाह वाह वाह, ये निवाला मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो जी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कोफ्ते की रेसिपी मैंने आप लोगों को सिखा दी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे।